हमारे वकील साहब DRM साहब जो कि भारत सरकार में रह करके भी असली किसान भी है। समाज में अपना अच्छा किसान है वही ना बात समझते हैं जो है ध्यान देने का काम किए। मैं साहब को चाहूंगा वे वकील साहब टीका देने का काम करें। भाई वकील है आए हुए हैं और एक मानव दूसरे मानव को प्रेम जोड़ने की बात कहा है, वापस में प्रेम जोड़ने की बात कहा है। सर एक कैसा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे? काफ़ी अच्छा लगा। मतलब जिस तरह से मतलब लोगों को बताया जा रहा है कि आप जो भी महापुरुष हैं जिनका यहाँ चित्र लगा हुआ है उनका क्या समाज के प्रति योगदान रहा और हमारा क्या कर्तव्य है। जैसे कि हमारे बगल में बैठे हुए वक्ता ने बड़ा बढ़िया बताया कि इनके योगदान को हमको याद रखना है और उनके अनुरूप उनके बताए हुए मार्गों पर हमें चलना है। और अभी बोल रहे थे जो मंच का संचालन कर रहे हैं कि कोई भी धर्म हम लोगों को कोई नफरत किसी के प्रति ईर्ष्या के लिए नहीं सिखाता है। तो काफ़ी अच्छा संदेश जा रहा है। हमको उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजन से लोगों को अपने महापुरुष जो हैं जिनका योगदान रहा है उनके उत्थान में उनके प्रति जानकारी आने वाले जनरेशन्स को बताने की ज़रूरत है। और साथ साथ उम्मीद करते हैं कि इस तरह के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए, उनके क्या क्या अधिकार हैं और उस अधिकार को प्राप्त करने का क्या क्या माध्यम है उसके बारे में बताया जाए। और ढेर सारा शुभकामना देते हैं जो लोग भी आयोजन समिति, क्योंकि एक छोटा सा आयोजन करने में काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, खासकर इस समय में जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो परमिशन लेना इत्यादि और नॉन पॉलिटिकल रहकर अपनी बातों को रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। और अभी तक सब कुछ उसके अनुरूप चल रहा है। मेरा ही सबसे जो भी यहाँ उपस्थित हैं या नहीं भी उपस्थित है सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपने शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। उसको कैसे प्राप्त किया जाए उसके प्रति आप अपने आप को उस तरह से बनाएं। किसी भी विघ्न बाधा, छोटे मोटे विघ्न बाधा से डरना नहीं है। सब चीज़ को पार करके, और आपके सामने सारे लोग एग्जाम्पल हैं, जितने लोगों का स्टेज पे बैठे हुए हैं या जिनका फ़ोटो लगा हुआ है, किसी का लाइफ आसान नहीं था। सबके जीवन में, हमारे आपके जीवन में जितना कष्ट है उससे ज़्यादा कष्ट था, लेकिन सारे चीज़, सारे बाधा को पार के आज सावित्री बाई फुले जी जो हैं उनके समय में सोचिए क्या रहा हो। एक महिला जब शिक्षा की बात करती हो, आज मतलब 100-150 साल पहले तो कोई सोच नहीं सकता, आज के डेट में कोई बात कर दे तो दिक्कत हो जाए, लेकिन उस समय जब बात की और जिस तरह से पुणे और चाहे मराठवाड़ा रीजन में जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में जिस तरह से प्रचार प्रसार हुआ, काफ़ी तो इन सब लोगों से सीखने की ज़रूरत है। मेरा यही अनुरोध होगा कि लोगों को बताया जाए कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया, हमारे समाज के लिए क्या किया, तो सबको प्रसारित करने की ज़रूरत है। और मेरा ये भी अनुरोध होगा कि उनके मार्ग पे चलने की भी ज़रूरत है। सिर्फ जानकारी रखना नहीं, उनके मार्ग पे चलिए, कुछ अच्छा कीजिए। और मतलब महापुरुष का यहाँ जयंती मनाया जा रहा है। आज तो मान्यवर कांसी राम जी का जन्मतिथि है, फिर 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का आयोग पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इनको जन्मतिथि या मृत्यु वो पुण्यतिथि से बांध के मत रखिए। आपके जीवन का 365 दिन 24 घंटा, मतलब 7 दिन 24 घंटा इनका नमन और इनके आदर्शों पर चलने की बात है। एक दिन याद कीजिएगा, उनके व्यक्तित्व को हम लोग छोटा करेंगे। हम लोग को चाहिए कि रोज़, प्रतिदिन जब भी कोई कष्ट आपको लगे कि इससे बड़ा कष्ट कुछ नहीं होता है, तो इनको याद करने की ज़रूरत है, तो आपका ऐसी कष्ट कम हो जाएगा। जनता को बीच में संदेश क्या देना चाहेंगे? हम तो जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं पहले तो सबको प्रणाम करना चाहेंगे और बोलना चाहेंगे कि अब जिसका जनरेशन बीत गया, अब जो पढ़ नहीं सकता, लेकिन आने वाले जनरेशन को ना अपने शिक्षा के माध्यम से, जैसे अभी हम जब आ रहे थे तभी बोल रहे थे वकील राम जी की शिक्षा वो शेरनी का दूध है। शेरनी का दूध तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन शिक्षा सबसे सशक्त माध्यम है अपने आप को स्थापित करने का, अपने आप को एक मुकाम देने का, और अपने समाज, चाहे अपने समाज ही नहीं पूरे समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करने का शिक्षा। और एक बार आप शिक्षित होते हैं, और शिक्षा का मेरा ये कतई ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप पढ़ लिख के ना नौकरी की ओर जाएं। कोई भी रोजगार पेशा हो, कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम बड़ा नहीं होता है।
जिसको जो लगता है कि हम पढ़ के, चाहे हमारी इस तरह की सुविधाएं नहीं है, तो जो भी हो सकता है शुरुआत में वो करना चाहिए। एक बार आप करिएगा, एक जनरेशन नहीं, 2 जनरेशन नहीं, तीसरे जनरेशन में आप पाइएगा कि सब लोग एक अच्छा जीवन स्तर। शिक्षा का क्या, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, पैसा कमाने का क्या माध्यम होता है कि हम अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर पाएँ, हमसे ज़्यादा हो सके तो अपने समाज को दे पाएँ, जन कल्याण के जो कार्य है उसमें हम अपना सहयोग दे सकें। तो ये धीरे धीरे शुरू होगा। छोटे छोटे चीज़ों से घबराना नहीं है हम लोगों को। मान लीजिए किसी को जैसे बता रहे थे भैया कि आजकल शिक्षा बहुत महंगी हो जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उच्चतर शिक्षा महंगी है, लेकिन हम लोगों का नाम है कि जो भी सुविधाएं हमको मिल रही हैं उसका पूरा हम लोग को लाभ लेने का कोशिश करना चाहिए और लोगों को मतलब जागरूक करना चाहिए। मतलब नहीं होता है कि 8वीं 10वीं तक पढ़ के, मतलब जहाँ तक पढ़ सके, और जो पढ़ने में बहुत अच्छा है वो कंपटीशन का तैयारी करे दे, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है। सर ऐसे कार्यक्रम लगातार भाग ले रहे हैं सर, क्या आपका मुद्दा क्या चुनावी है क्या? नहीं, अरे हमको तो बुलाया गया, हम तो नौकरी पेशा आदमी, हम लोग पढ़ाई का हम लोग अहमियत जानते हैं, इसीलिए लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि पढ़ाई का क्या। हमारे बाबूजी ना कपार पे बोझा लेके चलते थे और अपने खेत में काम करते, लेकिन आज हम पढ़े हैं तो आज हम भी बड़ा गाड़ी से घूम रहे हैं। तो सबको देखना चाहिए कि नहीं भाई, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा से रहेंगे और अपने घर परिवार के लिए भी अच्छा करेंगे। कोई राजनीतिक दूर तक कोई मतलब नहीं। जो समाज से पर जो बिलोंग करते हैं लोग, बहुत गरीब परिवार से आते हैं, पढ़ने में असक्षम हो पाते हैं, उन लोगों को कैसे क्या करना? देखिए, हम तो ही बार बोल रहे हैं ना कि जब भी लगे कि कोई बाधा है, बहुत तरह की स्कीम है सरकार शुरू की है, आप जाइए, आप पता लगाइएगा तब ना। कुछ पढ़ा लिखा रहेगा आदमी तब तो बता पाएगा ना कि क्या स्कीम है। जो पढ़ेगा ना, आप बता रहे हैं, मतलब हम ये हमेशा नहीं कहते हैं कि आप पढ़ लिख कर टॉपर बनिए। और सब कोई टॉपर कोई एक ही बनेगा। अगर 100 लोग हैं तो पहला पोजीशन तो किसी एक ही को आएगा, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा भी खराब पोजीशन नहीं होता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो भी आपके पास सुविधा है धीरे धीरे होगा। मतलब आप जिसको नहीं है, अगर आपके पढ़ने का आपको हिम्मत होगा, अगर आप में मादा हुआ कि आप पढ़ाई लिखाई कुछ करके, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। और इसका ना कई लोग लाइव एग्जाम्पल हैं अपने आसपास। कई लोग। बताइए सर। मेरा नाम कुमार उदय है, हम यहीं रामगढ़ के रहने वाले हैं, यहीं से हम पढ़े लिखे हैं। बचपन में यहाँ उसरा पर से लेके हम लोग यही क्रिकेट यही ग्राउंड था अपना, यहाँ खेले कूदे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन कराए हैं। 20 लोगों बच्चे को, गरीब लोगों को अपने पेमेंट से पढ़ाते हैं। सर वर्तमान में हम रेलवे में कार्यरत हैं, दानापुर मंडल में। हम भारतीय रेल लेखा सेवा के अधिकारी हैं, यूपीएससी जिसको बोलते हैं, यूपीएससी एलाइड अफसर हैं। रामगढ़ क्षेत्र के लिए आप क्या कहेंगे सर? रामगढ़ क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए, आप लोग इस तरह का कई लोग अच्छे आए, जो भी हो पाएगा हम लोग के माध्यम से कर पाएंगे। हम खेती करा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा लोग आएँ, अपना पहचानें, अपने ज़मीन को, जड़ को पहचानें, साथ में रहें, सबका सहयोग करें, बस यही। बहुत धन्यवाद।